नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अनुराग शुक्ला विश्व मंच टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम भिंड विधानसभा के ग्राम कचौंगरा में लोगों की राय जानते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 में। तो उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ की जनता विकास कार्यक्रमों के बारे में बताएगी, गाँव में किस तरह से विकास कार्यक्रम बढ़ रहे हैं और पहले से अभी तक कितना विकास कार्यक्रम आगे बढ़ा है। चलिए जनता से डायरेक्ट बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं आप? सन्नी राजावत। अच्छा, तो भाई साहब आप भिंड के इस गांव के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसा क्या डेवलपमेंट हुआ अभी तक गांव का और पूरे ज़िले का? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भिंड की सुध ली और हमारे माननीय मोदी जी को पहले तो मैं भिंड की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, भिंड विधानसभा की तरफ की जनता की तरफ से, कि उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने जो काम किए भिंड के लिए, उनका सदैव भिंड रेडी रहेगा। भिंड हमेशा दस्यु से प्रताड़ित रहा है। भिंड क्षेत्र जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है तो दस्यु समस्या पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म की गई। दस्यु समस्या ख़त्म करने का सबसे बड़ा काम जो था वो रोड इंफ्रा का था। रोड इंफ्रा में अपन देख सकते हैं, पूर्व में हमने देखा था जब मोदी जी की सरकार नहीं थी 2014 से पहले, तो जिस जगह पे अपन खड़े हैं यहाँ कभी इतने बड़े गड्ढे हुआ करते थे कि यहाँ जब कोई ख़त्म हो जा रहा था हमारे यहाँ पे, तो हम लोग अपनी डॉक्टर को दिखाने के लिए खटिया पे रख के अपने पूर्वजों को ले जाया करते थे। आज हम देखते हैं कि हम अपने घर से 4 व्हीलर लेके निकलते हैं और गंतव्य तक, हॉस्पिटल तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। एक वो दिन समय हमने देखा था 2014 से पहले, जब गांव में टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो बच्चे पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। हर व्यक्ति को यहाँ से पलायन करके शहरों की तरफ जाना पड़ता था। आज हमारे यहाँ पे वो कंडीशन है भिंड विधानसभा के दूर दराज के गाँव में, जहाँ पे रोड की समस्या थी, वो रोड की समस्या पूरी तरह से ख़त्म होके पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में, रूरल एरिया में भी प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स इक्वल लगभग हम लोग उस डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो चुके हैं। दूसरा क्या, एक समस्या थी लाइट की, बहुत बड़ी समस्या। खासकर जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो रात में लैंप जला के पढ़ा करते थे। वो समय दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, जब हम लोग रात को सुबह स्कूल से आने साइकिल से आते थे चल के, स्कूल में बैग रखने के बाद रात को जैसे ही पढ़ने के लिए बैठे तो लाइट चली गई, फिर रात भर जागते थे लैंप से पढ़ना। आज मोदी जी के राज्य में, माननीय यादव जी के राज्य में मुख्यमंत्री जब से बने हैं, तो लगभग लाइट की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और इंडस्ट्रीज़ के मामले में हम लोग जो गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग का जो लोन मिल रहा है, लोग डेयरी फार्म के तरफ, लोग पोल्ट्री फार्म की तरफ धीमे धीमे जो यहाँ का किसान है वो अग्रसर हो रहा है। और उम्मीद ये है कि अगर मोदी जी का आपकी बार का कार्यकाल रहेगा तो वो कल परसों जैसे मोदी जी ने अभी स्टेटमेंट दिया था कि अगली 5 साल विकास के लिए देंगे, और पूरी 5 साल, अगली 5 साल जो निकलेंगी उनको हम युवाओं के उत्थान के लिए देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि भिंड के युवा अब की बार बढ़ चढ़ के इंडस्ट्रीज़ के में भी आगे आएंगे। तो भाई साहब आपने बताया जैसे युवाओं के लिए काम वगैरह बढ़ेगा, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि युवाओं के लिए रोजगार के क्या अवसर अभी आए हैं? और जो यहाँ की अभी सांसद हैं श्रीमती संध्या राय जी, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के नेतृत्व में उनका काम कैसा था? आप उनके विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए। एक्चुअल में क्या है, सांसद की जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, जैसे रेलवे का काम है, एनएचआई के काम है, तो एनएचआई का काम था तो अभी हमारी भिंड ग्वालियर 4 लाइन थी तो उसको अभी डीपीआर बन के कंप्लीट हो चुकी है। उसका टेंडर्स भी लगभग तय है और 1-2 महीने में वो भी कंप्लीट इलेक्शन के बाद हो जाएगा। दूसरा अपन देखेंगे भिंड का केंद्रीय विद्यालय में एक था, अभी दीदी ने प्रपोजल दिया है कि ये जो भिंड का केंद्रीय विद्यालय है ये सिविल का है, इसको एक हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी तादाद में सैनिक लोग यहाँ पे हैं, लगभग 36,000। तो 36,000 लोगों के लिए भिंड जिले से तो केवल ये केंद्रीय विद्यालय था। अब की बार दीदी ने अपने प्रपोजल में दिया है, माननीय सांसद जी ने, कि भिंड का एक सैनिक स्कूल की जगह हम दूसरा सैनिक स्कूल भी भिंड में बनवाएंगे। और दूसरा क्या है कि कनेक्टिविटी के लिए, हमारा डेवलपमेंट के लिए भिंड से आगरा हम लोग जुड़ गए तो दिल्ली हमसे बहुत नज़दीक हो गई है। तो अब कोई ज़्यादा इतना बड़ा हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए दीदी ने भी प्रयास किया है, कुछ रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो सहायता समूह के लिए क्या है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ का इन्वायरमेंट
ठीक नहीं लग रहा बड़े बड़े उद्योगपतियों को, लेकिन हम माननीय मोदी जी से उम्मीद करेंगे, माननीय सांसद जी से उम्मीद करेंगे, जो रूरल इंडस्ट्रीज़ है, छोटी छोटी उद्योग हैं, उनको हम अपने गांव में ही डेवलप करवाएंगे और भिंड के विकास को और आगे लेके जाएंगे। तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनने वाली है भिंड में? भाजपा की। अच्छा, तो आप मतलब आपका मत भी भाजपा को ही जाने वाला है? बिल्कुल। चलिए। यहाँ मेरा क्या है, तो भिंड की जनता का, हर व्यक्ति का मत है। अच्छा, भाजपा की जी, तरफ भाजपा रुझान की है। तरफ। तो दर्शकों